हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम करेंगे अपने जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। इस क्लास में हम जीके जीएस के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं मेरे लिखे हुए वो करते हैं, लगभग 50 के समथिंग। तो दोस्तों आज हम वही करने वाले हैं। लगभग छः वीडियो मैंने डाल दी हैं, ये 7वीं वीडियो है। तो लगभग 300 क्वेश्चन मैं डाल चुका हूँ, इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्त। और ये दोस्तों ये दिक्कत दिख रहा होगा तुम्हें, आपको भाई इस तरीके से टारगेट बनाया करो अपना। ये टारगेट मैंने तब बनाया था जब मैंने तैयारी स्टार्टिंग की थी जीडी के लिए, पिछले वाला जब जीडी का पेपर था तब ये मैंने टारगेट बनाया था। अब हो सकता है भाई ये अचीव भी हो जाए इस बार, ऐसे सब मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो तैयारी जो करनी है ना, अपना एक टारगेट बना के करनी है। मिले चाहे कुछ भी, चाहे हमें सीआरपीएफ ही क्यों ना मिले, लेकिन हमारा टारगेट जो है ना वो हमेशा ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अगर बड़ी सोच के तैयारी करोगे तो ही छोटी मिलेगी, अगर छोटी तो सोच के तैयारी करोगे ना तो छोटी भी नहीं मिलेगी, फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है भाई, मेहनत करो अपना टारगेट बना के। ठीक है दोस्त, तो दोस्तों शुरू करते हैं भाई अपनी क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम लागू कब हुआ था? 1984 में। भाई एसएससी के एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 का था। प्राचीन भारत में व्यापारी काफिले के नेता को क्या कहा जाता था? सार्थवाह। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीजीएल और सीपीओ में कई बार पूछा गया है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करी थी? 1784 में सर विलियम जोन्स ने करी थी। मेरा दिल्ली पुलिस का पेपर था पिछले साल, उसमें पूछा गया था ये। ठीक, 1784 में सर विलियम विलियम जोन्स ने स्थापना करी थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। ये तो छोड़ो इसे। आदिचल नूर पुरातात्विक स्थल कहाँ पे है दोस्तों? तमिलनाडु में। स्वतंत्रता के समय भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारत की 2011 की जनगणना कौन से नंबर की थी? तो ये थी दोस्त 7वें नंबर की, मतलब 1951 से शुरू हुई स्वतंत्रता के बाद से, तब से दोस्तों ये 7वीं जनगणना थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है जनगणना से। तो दोस्तों जनगणना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। जनगणना टॉपिक का रट्टा मार देना पूरी तरीके से। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में जरूर आएगा। पीपल का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्त? फाइकस रिलीजियोसा। रोहतास का किला वर्तमान में किस देश में है? तो ये वर्तमान में रोहतास का किला पाकिस्तान में है। कोंकणी भाषा में शपथ लेने वाले पहले राज्यपाल कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी। ये उस टाइम का दोस्त करंट का क्वेश्चन था, इसे तो आप छोड़ सकते हो। कार्यवाही के दौरान झूठे साक्ष्य के लिए दंड कौन सी धारा है? मतलब दोस्त अगर पुलिस भाई पूछताछ कर रही है और तुमने झूठे साक्ष्य दिए या झूठी वो दी, तो उसके लिए कौन सी धारा के तहत दंड है? धारा 193। दोस्त अगर तुम दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हो तो वहाँ पे भाई तुम्हारा अगर 50 क्वेश्चन आते हैं जीके के, तो एक क्वेश्चन तुम्हें धारा को देखने का जरूर मिलेगा। तो धारा को अच्छी तरीके से याद कर लेना, जो इंपॉर्टेंट धारा होती हैं। ठीक है मेरे दोस्त। उसके पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई दोस्त? 1954 में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ से हर बार पूछता है। पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई। इन कस्टडी उपन्यास किसका है दोस्त? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, किरण देसाई का है इन कस्टडी। दोस्तों ये एक फुल फॉर्म का क्वेश्चन है। देखो दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम में तो फुल फॉर्म वो नहीं पूछता है, लेकिन अगर तुम दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हो तो भाई हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में एक फुल फॉर्म जरूर आए। ये दिल्ली पुलिस का ही क्वेश्चन था, ये वाला दिल्ली पुलिस में आया था। ठीक है, AIIV की स्थापना मतलब की फुल फॉर्म क्या है? ए से एशिया, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर और आई से इन्वेस्टमेंट, बी से बैंक। ठीक है दोस्त। उसके बाद नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कर्नाली। ये याद कर लेना है तुम्हें, इंपॉर्टेंट है। केओ क्राडोंग नामक चोटी जो है वो कौन से देश में है? केओ क्राडोंग बांग्लादेश में है। जैसे बांग्लादेश एक लंबा सा नाम है, इसी तरीके से ये भी लंबा सा नाम है। इस तरीके से तुम याद कर सकते हो, ये लंबा सा नाम है देखो, ऐसे ये लंबा सा, तो बांग्लादेश में है। आरबीआई द्वारा लीड बैंक योजना की शुरुआत कब हुई दोस्त? 1969 में। दिल्ली में विधानसभा कब से स्टार्ट हुई थी? 69वां संशोधन 1991 से। ठीक है दोस्त, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई? 2014 में। दोस्तों प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं हैं भाई याद कर लेना जरूर ही जरूर। एक योजना तुम्हें देखने को जरूर मिलेगी भाई, चाहे जन धन गण योजना हो, जन धन, चाहे भाई स्वच्छता अभियान हो, या कोई सी भी हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये टॉपिक, तुम्हें एक योजना तो मिलेगी जरूर। वित्त विधेयक कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110। बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 112, ये 3 अनुच्छेद भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पेपर में देखने को मिलेंगे गारंटी से। बड़ा इमामबाड़ा कौन से शहर में है? लखनऊ में। संविधान सभा के लिए कुल समिति कितनी बनी थी? 13। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 समिति बनी थी। CADC की फुल फॉर्म क्या है? सी से चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है भाई, जो भी मैं तुम्हें फुल फॉर्म लिखवा रहा हूँ उन्हें भाई मेरे दोस्त कर लेना याद। ठीक है।
अहोम विद्रोह जो हुआ था 1828 का नेतृत्व किसने किया था? गोमधर कोम्बर। अहोम अमहोम किसे कहते हैं? जो असम है ना आज के टाइम का असम, उसे ही हम पहले टाइम में अहोम कहते थे। लोमस ऋषि गुफा कौन से राज्य में है दोस्त? ये है हमारी बिहार में। संविधान सभा के सचिव कौन थे दोस्त? HVR अयंगर। HVR अयंगर। उसके बाद दोस्तों झिझिया सांस्कृतिक नृत्य कौन से राज्य का है? झिझिया तो है हमारा बिहार में। जिस भी नाम के पीछे आ आता है ना, झिझिया, ठीक है, ये ज़्यादातर जो होते हैं ये बिहार के होते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा का निर्माण कौन सी नदी करती है? एक नदी है दोस्त, फेनी नाम है उस नदी का, जो भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है। ठीक है दोस्त। चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र कौन से देश में है? बांग्लादेश में चट्टग्राम। ठीक। सौर मंदिर स्थल कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में है, महाबलीपुरम। सौर मंदिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है। मॉर्फिन एक जो हमारा मॉर्फिन होता है दोस्तों, एक नशा करने वाली चीज़, ठीक है, नशा करते हैं। कबीर सिंह पिक्चर देखी होगी आपने, उसमें जो शाहिद कपूर है वो मॉर्फिन का इंजेक्शन लेता है, ठीक है, जिससे वो नशे में पड़ रहता है 3-4 दिन तक बेहोश, मतलब नींद में, ठीक है, तो वही मॉर्फिन होता है। तो एक किससे निकलती है? अफीम। अफीम दोस्तों एक खेती होती है अफीम की, उसी से निकलती है मॉर्फिन। अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ कब हुई दोस्त? 2000 में। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति जी जिसकी नियुक्ति करता है, तुम याद कर लेना भाई, यहाँ से कुछ होने की जरूर बनता है। आंध्र भोज की उपाधि किसे दी गई थी? कृष्णदेव राय को। ठीक है दोस्त, कृष्णदेव, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आंध्र भोज की उपाधि कृष्णदेव राय को दी गई। यू कैन विन के पुस्तक के लेखक कौन है? शिव खेड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी गई। यू कैन विन, शिव खेड़ा। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है दोस्त? पटियाला में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान कहाँ पे है? झारखंड में। हड़प्पा स्थल रंगपुर कौन से राज्य में है? गुजरात में। श्री सैलम बांध कौन से किस नदी पे है? कृष्ण नदी पे। दोस्तों ये जो है ना, हड़प्पा के जितने भी प्रमुख स्थल हैं, चाहे कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, रंगपुर हो गया, हड़प्पा हो गया, मोहनजोड़ो हो गया, राखीगढ़ी हो गया, तो ये तुम्हें याद कर लेने हैं कि ये कौन से राज्य में है। ठीक है दोस्त। उसके बाद जो बांध है भाई, नदियों के इंपॉर्टेंट जो बांध दिए गए हैं वो जरूर कर लेना, खासकर जो हमारे इधर जम्मू कश्मीर की साइड है ना, जैसे सलाल, बगलिहार, दुलस्ती, ये इस तरीके के जो बांध हैं, ये भाई तुम रट्टा मार लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो श्री सैलम बांध कृष्ण नदी पे है। दोस्तों ये लाइफ ऑफ पाई के लेखक कौन है दोस्त? यान मार्टेल हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, लाइफ ऑफ पाई, यान मार्टेल, कई बार पूछी गई है। भारत में एंजल कर का संबंध किससे है? स्टार्टअप से। एंजल कर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? चंद्रगिरी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, इन दोनों से तुम हो सकता है तुम्हारा एक क्वेश्चन जरूर आएगा। कोटेश्वर परियोजना कौन सी राज्य में है दोस्त? ये उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी पर। ठीक है, कोटेश्वर परियोजना। ठीक है दोस्त। तो भाई आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप भाई तुम्हें अच्छे लगे होंगे। बताना जरूर कि ये क्वेश्चन कैसे लगते हैं तुम्हें, और मेरा बताया हुआ तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं, समझाया हुआ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्त भाई सपोर्ट करते रहो, मैं तुम्हारे लिए मेहनत करता रहूँगा, जो भी मेरे से बनेगा मैं तुम्हारे लिए चीज़ें लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं भाई कल एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।